बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के मुतअद्दिद वाक़यात हुए हैं, खौफनाक वाक़यात हुए हैं, कई शहरों में बैक वक्त वाक़यात हुए हैं। बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल है वहाँ पर। इस पर बात करते हैं। स्वाबी में एक स्ट्रीट मूवमेंट चल रही है। वहाँ पर एक बड़ा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आज में एक मरतबा फिर सोहेल आफरीदी को आया है, उस पर बात करते हैं। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत मायूस है। कल जो महमूद अचकज़ई साहब ने स्टेटमेंट दी और जो बयान जारी किया, उसमें अगरचे पाँच बड़े लोग बैठे हुए थे, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, कारकुनान और लीडरशिप काफ़ी मायूस है। इस पर थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन इन पर आने से पहले मैं दो तीन छोटी छोटी चीज़ें बस कहना चाहूँगा। एक फॉलोअप स्टोरी के तौर पर जो चीज़ें चल रही हैं इमरान खान साहब के इलाज के हवाले से, उनकी आँख की बीमारी के हवाले से और पिम्स के हवाले से। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग अब नए नए दावे कर रहे हैं और उसमें से कुछ दावे तो दुरुस्त हैं। जो जर्नलिस्ट, कुछ मुस्तनद जर्नलिस्ट बात कर रहे हैं वो दुरुस्त बातें हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो छोड़ा छाड़ी भी कर रहे हैं। एक बात तो मैं पहले वजाहत कर दूँ कि मैंने अज़राहे तंज़ एक कहानी सुनाई थी, क्योंकि हर बंदा मेरे पीछे पड़ गया था, बताओ तुम्हारा सोर्स क्या है, बताओ तुम्हारा सोर्स क्या है। तो मैंने भी मजाक में तंज़िया अंदाज में कह दिया कि वो तो मैं जा रहा था, मुझे किसी ने लिफाफा दिया, मैंने घर जाके खोला और उसमें ख़बर निकल आई और मैंने दे दी और वो ठीक हो गई। तो अब कोई ज़रा सा भी समझ इस्तेमाल करेगा तो उसे समझ आ ही जाएगी ना कि भाई मैं ये मजाक में बात कह रहा हूँ, मैं तंज़िया अंदाज में कह रहा हूँ, क्योंकि सारे ही पीछे पड़ गए थे और बेवकूफ़ाना हरकत थी कि सहाफ़ी से उसका सोर्स पूछा जाए, तो मैंने टालने के लिए कह दिया। सबसे पहले बात ये मैंने जामी के साथ वीलॉग में कही थी और जामी ने भी मजाक में थंबनेल पे लिख दिया था, असदुल्ला ने भी लिफाफा लेने का इतराफ़ कर लिया, थंबनेल पे जामी ने ये लिखा भी था। तो वो मैंने उनके शो में मजाक में ये बात कही और फिर ये बात मैंने रात को जब मैं अडियाला के बाहर गया तो वहाँ पे भी वो यूट्यूबर्स थे बेचारे, उसमें कुछ जर्नलिस्ट भी नहीं थे, वो मुझे पूछ रहे थे, तो मैंने वहाँ मजाक में फिर कहानी ये दोहरा दी। तो उसको कुछ लोगों ने सीरियस ले लिया। मैं हैरान इस बात पे हुआ कि कुछ लोगों ने उसको सीरियस ले लिया और कहने लगे देखो जी असदुल्ला का सोर्स तो बड़ा कच्चा है। तो अगर इतने कच्चे सोर्स पे खबर ठीक हो गई है तो बस फिर तो मज़ा आ गया कि राह चलते लिफाफे आएंगे और ख़बर होगी और ठीक हो जाएगी। तो मगर मैं वजाहत क्यों कर रहा हूँ? मैं वजाहत इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ संजीदा लोग भी, उन्हें भी मुगालता लग गया। मसलन इसार राना जैसे हमारे जो बड़े भाई हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनको भी मुगालता लग गया मेरी बात का। शायद उन्होंने वो इतना सा टुकड़ा सुन लिया था या किसी के वो ट्विटर पे कुछ लोगों ने डाल दिया था, उसके इन्फ्लुएंस में आकर उन्होंने हैरत का इजहार किया अपने व्लॉग में। उन्होंने कहा कि मैं बड़ा हैरान हूँ कि इस तरह असदुल्ला ने खबर दी। और तो मैंने उनको आज फ़ोन किया, मैंने कहा इसार राना साहब, आप तो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, आप बड़े भाई हैं, तो मैं हैरान हूँ कि आपको ये मुगालता कैसे लग गया कि आप मेरे तंज को समझ नहीं पाए। तो वो मैंने सोचा कि चलें, अगर वाकई कोई इसको संजीदा ले रहा है उस बात को, तो भाई खुदा के लिए संजीदा ना लें। वो एक तंजिया बात थी, वो कुछ बेवकूफ़ों को टालने के लिए जो मेरे पीछे पड़े हुए थे कि सोर्स बताएं। तो मैंने उनको कह दिया था अच्छा चलो मेरा ये सोर्स है, अब तुम जो करना है कर लो। तो मेरा तो सोर्स ही अननोन है, मुझे खुद नहीं पता कौन सोर्स है मेरा, तो अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मेरा क्या सोर्स है। तो वो इस पैराए में मैंने इस तंज में बात की थी, तो बात तो हो गई। लेकिन बहरहाल एक बात बड़ी संजीदगी के साथ डिस्कस हो रही है और वो ये है कि क्या अडियाला में उस रात जब इमरान खान साहब को लाया गया पिम्स में, अडियाला से पिम्स में लाया गया, तो क्या उस रात एक और शख्स भी वहाँ पर मौजूद था? एक गैर मुतल्लिका शख्स। गैर मुतल्लिका किसे कहते हैं? जो ना डॉक्टर है ना ऑपरेशन थिएटर का स्टाफ है। एक ऐसा शख्स जिसका वहाँ पर मौजूद होना ज़रूरी नहीं था और वो मौजूद था। क्या ऐसा था? इस पर मतीउल्लाह जान साहब को भी मैं सुन रहा था, उन्होंने भी ये खबर दी हुई है, इस पर बात की है। कुछ लोग मिनिस्टर का कह रहे हैं, एक फेडरल मिनिस्टर वहाँ पर मौजूद थे। कुछ लोग कैटेगोरिकली परवेज़ खट्टक साहब का कह रहे हैं। परवेज़ खट्टक का इसलिए कह रहे हैं कि उस परवेज़ खट्टक साहब का भी एक्सीडेंट हुआ था और वो भी उस दिन पिम्स ही में मौजूद थे। तो क्या परवेज़ खट्टक साहब कोई अहम पैगाम लेकर गए और इमरान खान साहब से मिले? इसी वक्त ये जानते हुए कि चलो इमरान खान साहब आ तो रहे हैं, तो इस मौके पर क्यों ना किसी की मुलाकात भी करा दी जाए। कुछ लोग मोहसिन नकवी साहब का नाम ले रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब मिले और कुछ बात हुई। मैं सच्ची बात यह है कि कतईयत के साथ नहीं कह सकता कि कौन मिला। हाँ, ये बात तो मेरा सोर्स भी बताता है कि एक डॉक्टर था, कुछ लोग कहते हैं 4 डॉक्टर्स की टीम थी। मेरे सोर्स ये बताते हैं कि एक डॉक्टर था, 3 से 4 ओटी स्टाफ था, ऑपरेशन थिएटर का जो स्टाफ होता है वो था, 3 से 4 और एक शख्स मौजूद था वहां पर। एक शख्स वहां पर मौजूद था। अब वो क्या फेडरल मिनिस्टर था कोई? सच्ची बात है, मुझे नहीं मालूम। मुझे लगता नहीं है। मोहसिन नकवी साहब तो मुझे बिल्कुल नहीं लगते और ये मेरा तज्जिया है
कि मोहसिन नकवी साहब, मुझे नहीं लगता कि वो वहाँ पर जो हैं वो मोहसिन नकवी साहब से इमरान खान मुलाकात करेंगे। परवेज़ खटक भी आई डोंट नो, मुझे लगता नहीं है कि परवेज़ खटक होंगे। अब वो कोई अडयाला का बंदा था, अडयाला से आया हुआ था, या कोई और था, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन मेरे सोर्सेज बहरहाल ये कहते हैं कि एक बंदा वहाँ पर मौजूद था, एक डॉक्टर था, एक 3 से 4 लोग ओटी के थे, और एक वहाँ पर और शख्स मौजूद था। और ये एक शख्स जो है, गालिबन मतीउल्लाह जान ने भी ये बात की है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, कि जब उनसे मुलाकात हुई है तो उस वक्त ये स्टाफ जो है वो वहाँ पर मौजूद नहीं था। यानी ये प्रोसीजर शुरू होने से पहले शायद बातचीत हुई है इमरान खान साहब से। अलबत्ता जो है वो मुझे ये मालूम नहीं है कि वहाँ पर कोई फेडरल मिनिस्टर मौजूद था। मुझे नहीं लगता वैसे कि वो फेडरल मिनिस्टर था। तो एक तो ये बात है। अब इस पर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, तो मैंने इतनी सी बात कर दी है। वैसे मेरे कुछ दोस्तों ने उस दिन, जिस दिन ये खबर मैंने दी थी, उस दिन मुझे फ़ोन किया था और इस तरह की बात मेरे साथ फ़ोन पे की थी। तो मैंने उन्हें कहा था कि हाँ, मैंने इसको खबर का हिस्सा तो नहीं बनाया, लेकिन मगर मेरी इत्तला ये है कि वहाँ पर एक बंदा मौजूद था। दूसरी बात रेटिना स्पेशलिस्ट के हवाले से चल रही है, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जो कल डॉक्टर ने कहा कि रेटिना स्पेशलिस्ट तो पिम्स में है ही नहीं, तो ये बात तकरीबन ठीक है। तकरीबन मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक डॉक्टर हैं जो रेटिना की, जिन्होंने ट्रेनिंग की हुई है, उनका नाम डॉक्टर अनवार है, जो पिम्स में हैं। उन्होंने रेटिना की ट्रेनिंग की हुई है, लेकिन एग्जाम्स नहीं दिए हुए हैं। तो आप कह सकते हैं कि सर्टिफाइड रेटिना स्पेशलिस्ट वहां पर मौजूद नहीं है पिम्स में। डॉक्टर अनवार हैं, वो रेटिना के मामलात को देखते हैं, ट्रेनिंग उन्होंने की हुई है, प्रैक्टिस उनकी है, लेकिन एग्जाम्स नहीं दिए हुए हैं उन्होंने इस चीज़ के। तो इसलिए यह बात कहना दुरुस्त होगा कि रेटिना स्पेशलिस्ट वहां पर मौजूद नहीं है। हाँ, अलबत्ता जिस डॉक्टर ने इमरान खान का इलाज किया, डॉक्टर आरिफ, वो तो कंफर्म रेटिना स्पेशलिस्ट नहीं है। वो तो ना उन्होंने प्रैक्टिस ट्रेनिंग की हुई है, ना उन्होंने वो की हुई है। तो इस लिहाज से अगर वो रेटिना का है तो उनको आप गैर मुस्तनद ही कह सकते हैं। तो डॉक्टर आरिफ जो हैं वो रेटिना स्पेशलिस्ट नहीं है। और अगर मैक्सिमम कोई बंदा बेहतर रेटिना के हवाले से मौजूद है तो वो डॉक्टर अनवार हैं, लेकिन वो उस दिन मौजूद नहीं थे जिस दिन इमरान खान का ये प्रोसीजर हुआ है। तो ये तो मैं इस हवाले से मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, मालूमात मैंने आपको दे दी हैं। दूसरी बात यह है कि एक और मैंने जगह पर देखा, किसी ने कहा कि डॉक्टर जमाल और डॉक्टर शाहिद भी वहां पर मौजूद थे। एक डॉक्टर का और नाम भी गालिबन लिया हुआ था। 3 डॉक्टर डॉक्टर आरिफ के अलावा मौजूद थे। 4 डॉक्टर्स का मुझे कहा गया। मैंने सुना कि 4 डॉक्टर्स वहां पर मौजूद थे, और यह भी सुना कि 2 डॉक्टर्स, डॉक्टर जमाल और डॉक्टर शाहिद, को गायब भी किया गया चंद घंटों के लिए। जब यह खबर लीक हुई तो शक की बुनियाद पर इन डॉक्टर्स को उठा लिया गया कि क्या यह खबर इन डॉक्टर्स ने तो लीक नहीं की है। तो मेरी मालूमात, मैंने इसको क्रॉस चेक किया है, मेरी मालूमात के मुताबिक दो बातें गलत हैं इसमें। नंबर 1, डॉक्टर जमाल और डॉक्टर शाहिद कोई पिम्स के आई डिपार्टमेंट में मौजूद ही नहीं है। दूसरी बात गलत यह है कि किसी स्टाफ मेंबर को नहीं उठाया गया खबर लीक होने के बाद, ना ओटी स्टाफ को जो उस दिन ड्यूटी पर थे, ना सिक्योरिटी स्टाफ को जो वहां का अपना सिक्योरिटी स्टाफ है, और ना ही किसी डॉक्टर को। तो किसी को वहां से कोई नहीं उठाया गया। तो ये मैं डिजिटल मीडिया पर बहुत सारी अजीब अजीब खबरें देख रहा हूं। अब जाहिर है इस पर कुछ लोग अपने तौर पर स्टोरी पे काम कर रहे हैं इसकी फॉलोअप के लिए, और कुछ बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। कुछ मुस्तनद सहाफ़ी हैं, जैसे मैंने मतीउल्लाह जान का भी नाम लिया, लेकिन कुछ छोड़ा छाड़ी में भी लगे हुए हैं और गैर मुस्तनद बातें भी शेयर कर रहे हैं। तो आप गैर सहाफ़ी या कच्चे यूट्यूबर्स की बातों पर कान न धरें, और इस सिलसिले में जो मुस्तनद सहाफ़ी हैं सिर्फ उन्हीं की बातों पर ध्यान दें, क्योंकि ये एक सेंसिटिव मामला है। तो इसलिए किसी भी डॉक्टर के उठाए जाने की मैं इसलिए ये बात तरदीद करके कर रहा हूं, क्योंकि फिर इससे और तरह के नई शुबहात पैदा होते हैं। इस तरह की खबरें, आपको पता है कि फेक न्यूज़ तो बहुत तेज़ी के साथ फैलती है, तो ये बात भी गलत है। जहाँ तक 20 मिनट वाली बात है, मैं अभी तक इस बात पर कायम हूँ कि इमरान खान साहब, क्योंकि रात डॉक्टर्स का भी इस पर क्लैरिफिकेशन आ गई थी। डॉक्टर के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पिम्स के, उन्होंने कह दिया था कि हाँ CRVO के लिए लाया गया। तो मेरी खबर की तस्दीक हो गई। जो लोग सफ़ेद मोतिया कह रहे थे तो उन्हें पता चल गया कि वो सफ़ेद मोतिया नहीं बल्कि CRVO था। ये तो कंफर्म हो गया, मेरी खबर यहाँ पे भी दुरुस्त हो गई। और दूसरा, यानी पिम्स ने खुद इसकी तस्दीक कर दी। और दूसरा, उन्होंने क्लेम किया कि 20 मिनट के लिए लाया गया था। ये बात गलत है। ये बात मैं अभी तक कायम हूँ कि 20 मिनट वाली बात गलत है।
उसको लेंस को नरम किया जाता है, मेडिसिन दी जाती हैं। 20 मिनट प्रोसीजर जो है वो 20 मिनट का ही होता है जिसमें इंजेक्शन दिया जाता है, लेकिन उससे पहले का प्रोसीजर ये बार बार 20 मिनट की बात इसलिए की जा रही है कि इसमें से और बातें शायद ना निकलें कि कौन था, कितनी देर रुके, इतनी देर क्या होता रहा, कौन मिलता रहा, वगैरह वगैरह। तो ये जो चीज़ें हैं वो इस तरह से जो 20 मिनट वाली बात है वो मुझे दुरुस्त मालूम नहीं होती। तो ये तो कुछ ख़बरें थीं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था इस स्टोरी पे जो इमरान खान साहब के हवाले से चल रही है। बाकी जो महमूद अचकज़ई साहब ने रात ऐलान किया उस पर मुझे पहले ही पता चल गया था कि पार्टी के अंदर बड़ी रिजेंटमेंट है और लोग नाराज़ हैं महमूद अचकज़ई साहब से। लेकिन हतमी इख्तियार चूँकि इमरान खान ने महमूद अचकज़ई साहब को दिया हुआ है, तो महमूद अचकज़ई साहब ने इस मामले को उठाकर 8 तारीख तक के लिए डाल दिया और कहा कि जी ये गलत कहा जा रहा है कि इमरान खान की तबीयत बहुत ख़राब है। इमरान खान की तबीयत ख़राब नहीं है। तो ये तो हम भी कह रहे हैं, मैंने भी कहा कि इमरान खान की तबीयत ज़्यादा ख़राब नहीं है या उनको बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है सिवाय इसके कि उनका आँख का मसला है। लेकिन क्या ये मसला काफ़ी नहीं है फैमिली की मुलाकात कराने का मुतालबा करने के लिए? महमूद अचकज़ई साहब ने ये जो तासुर दिया ना कि कोई मसला नहीं है, बिल्कुल फिट फाट हैं, हम 8 को ही अपना एहतजाज करेंगे, इसका मतलब है उन्होंने ये कहा कि उससे पहले हमें इमरान खान से मुलाकात करने के लिए अगर हमें सुप्रीम कोर्ट से भी इजाज़त नहीं मिली, इंतज़ामिया भी नहीं मिलवा रही, हुकूमत भी नहीं मिलवा रही, तो उसके लिए हमें कोई ना एहतजाज करने की ज़रूरत है, ना बाहर निकलने की ज़रूरत है, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो तासुर दिया है इससे पार्टी के जो कारकुन हैं और लीडर्स हैं वो खासे नाराज़ और नालान दिखाई देते हैं और वो समझते हैं महमूद अचकज़ई साहब ने ये मामला इस तरह से फैसला करके बात को खटाई में डाल दिया है और 8 तारीख तक के लिए ले गए हैं ताकि तक इमरान खान की सेहत के हवाले से भूल भाल जाएं या इमरान खान की सेहत को फरामोश कर दिया गया है। तो ये कहा जा रहा है इनकी जानिब से ये जो महमूद अचकज़ई साहब की तरफ से जो किया गया है अमली तौर पर, उसका मतलब ये निकलता है कि उनकी सेहत को फरामोश कर दिया गया है। तो ये पीटीआई का शिकवा दुरुस्त भी मालूम होता है कि ये अर्जेंट नोयत का मामला था। सुबह दोपहर शाम अपना ऐसा एहतजाज करके या ऐसा दबाव बढ़ा के इमरान खान से मुलाकात हासिल करनी चाहिए थी, क्योंकि अगले दिन हुकूमत पर बहरहाल इतना दबाव तो आया था कि हुकूमत राज़ी हो गई थी कि हाँ हम डॉक्टर से मिलवा देते हैं। वो अलग बात है कि शाम को फिर जब उन्होंने देखा लोग इंतज़ामिया ने कि बंदे ही पीछे 70 बंदे खड़े हुए हैं तो ना भी मिलवाएंगे तो क्या हो जाएगा, उनके ऊपर प्रेशर उनका रिलीज़ हो गया। वो जो पीटीआई ने प्रेशर क्रिएट किया था वो सारा प्रेशर रिलीज़ हो गया, तो उन्होंने इस बात से जो है वो इससे वो हट गए और उन्होंने डॉक्टर्स को नहीं मिलवाया। लेकिन डॉक्टर्स को मिलवाना वो उसके लिए प्रेशर क्रिएट करना, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और महमूद अचकज़ई साहब और इससे इत्तेहाद ने उसका फ़ैसला नहीं किया, जिससे काफ़ी मायूसी पाई जाती है। आज सवाबी में निकले हुए हैं स्ट्रीट मूवमेंट के सिलसिले में सुहेल आफरीदी साहब, और अभी तक का जो वहाँ से विजुअल्स आ रहे हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं। लोग बड़ा एक ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स वहाँ से मिला है सवाबी से। पीटीआई के लोग का हमदर्दों, कारकुनों और वहाँ पर जितने भी लोग हैं उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, सुहेल आफरीदी को वेलकम किया। लेकिन बात फिर वही है कि ठीक है आप सवाबी में ये सब कुछ कर रहे हैं, 8 तारीख की तैयारी भी हो रही है, लेकिन उससे पहले जो अर्जेंट नौयत का मामला था इमरान खान से मुलाकात, उसका क्या हुआ, उसका क्या बना। तो इस सिलसिले में कल अब देखिए ना, जुमेरात थी, अगरचे कल बहनों की मुलाकात का दिन नहीं था परसों, लेकिन बहनों को आना चाहिए था जुमेरात को बहनों को मौजूद होना चाहिए था, और जुमेरात भी ना होती, बुध होती तो भी उनको आना चाहिए था, क्योंकि बीमारी का जब उन्हें पता चला है तो उन्हें वहाँ पहुँचना चाहिए था कि हमें मिलवाएं। बेशक दिन नहीं है मगर मुलाकात का, मगर हमें मिलवाएं क्योंकि हमें उनकी सेहत के हवाले से बड़ी तशवीश है, मगर बहनें भी नहीं आई। तो एक अजीबोगरीब सी सूरत हाल इस वक्त पीटीआई के अंदर चल रही है, कशमकश भी है, ब्लेम गेम भी है, एक दूसरे से शिकवे भी हैं, नाराज़ी भी है, और समझ भी किसी को नहीं आ रही कि करना क्या है। आखिरी बात यह कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के बड़े खौफनाक वाक़यात हुए हैं। 12 से 16 शहर बताए जा रहे हैं जहाँ पर बैक वक्त दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं। कुछ इमारतों को आग लगाना, धमाके करना, कुछ इमारात को यरगमाल बना लेना, इस तरह की चीज़ें वहाँ से रिपोर्ट हुई हैं। अगरचे बड़ी अच्छी बात है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए अपनी प्रोफेशनल स्किल्स का इजहार करते हुए 58 जो दहशतगर्द हैं उनको न्यूट्रलाइज़ किया है। 58 ये बहुत बड़ा फिगर है, 58 दहशतगर्दों को न्यूट्रलाइज़ किया है। 10 हमारे जो जवान हैं वो भी शहीद हो गए हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे। कुछ सिविलियंस के मारे जाने की भी इत्तलात हैं। लेकिन बहरहाल ये बहुत ही तशवीश की बात है बलूचिस्तान में। और अख्तर मेंगल साहब की मैं ट्वीट देख रहा था, वो कह रहे थे कि मैंने ऐसी ख़राब सूरत हाल बलूचिस्तान में कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी
कि रिट ना हो और इस तरह के, और यानी इससे ये तो साबित होता है ना कि दहशतगर्द इतने मुनज़्ज़म तो हो गए हैं कम अज़ कम कि वो 16 शहरों में बैक वक्त अपने टारगेट्स को निशाना बना सकें या अटैक कर सकें। इसका मतलब है कि उन्होंने कहीं पर तो ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की होगी, कहीं पर इसकी प्लानिंग हुई होगी, कहीं पर ये लोग अपने अपने मकामात पर पहुँचे होंगे, वक्त तय हुआ होगा, वो आपस में राब्ते में होंगे, एक ही वक्त में एक ही दिन में वो सब हमलावर हो गए। तो ये बड़ी तशवीश की बात है। मेरा ख़्याल है कि इसके लिए तीरा को तो छोड़ें, बलूचिस्तान में एक बहुत बड़े ग्रैंड ऑपरेशन की ज़रूरत है और दहशतगर्दों को वंस फॉर ऑल इसको जंगी बुनियादों पर जंग करके पहाड़ों को मलिया मेट कर दें, तोरा बोरा बना दें या कुछ भी करें, लेकिन दहशतगर्दों को एक दफ़ा यहाँ से मार भगाएं। ये फितना अल हिंदुस्तान, फितना अल ख्वारिज और ये जो BLA है, ये हर वो शख्स जो पाकिस्तान को मैली आंख से देखता है उसको बिल्कुल एलिमिनेट कर देना चाहिए, चाहे उसके लिए आपको पूरी रियासत की ताकत ही क्यों ना इस्तेमाल करनी चाहिए पड़े, और क्यों ना आप इसको जंग डिक्लेयर करें और जंग डिक्लेयर करके वॉर के तौर पर इसको लड़ें, चाहे एयरफोर्स लेकर आएँ, टैंक लेकर आएँ, तोपें लेकर आएँ, कुछ भी करें, लेकिन एक दफ़ा दहशतगर्दों को यहाँ से एलिमिनेट करना ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली मसला यह है कि ग्राउंड पर भी कोई बहुत ज़्यादा हमदर्दी जो है वो लोगों में, आवाम में भी जो है इस हुकूमत के लिए नहीं है, क्योंकि जब लोगों की अवामी हुकूमत नहीं होगी, आप उनके लोगों के मुंतखब करदा लोगों को उठाकर जेलों में डाल देंगे और गैर मुंतखब लोगों को हुकूमत पकड़ा देंगे, तो लोगों की फिर रिजेंटमेंट्स होती हैं, फिर कहते हैं हमारी, फिर लोग भी कहते हैं कि भाई हमारी हमदर्दी आपके साथ नहीं है, हमारी हमदर्दी तो फिर जो है वो हम जहाँ चाहेंगे हमारी हमदर्दी होगी। तो ये जो एक सेंटिमेंट है बलूचिस्तान के अंदर, वो बड़ा सेंसिटिव मामला है और उसके लिए बड़ा ज़रूरी था कि लोगों की मंशा के मुताबिक जिसको उन्होंने वोट दिए थे उनकी राय को तर्जुमानी दी जाती, ताकि लोग ओन करते और कहते कि हाँ ये हमारा मुंतखब करदा बैठा हुआ है और जो बात ये कह रहा है हम इसकी बात को सुनेंगे। अभी तो लोगों का और रियासत के जो मुंतखब करदा नुमाइंदे हैं उनका डिस्कनेक्ट है आपस में। वो जो लोग जो जीते नहीं थे मगर जीत कर बैठ गए हैं, उनका और आवाम का डिस्कनेक्ट है। इस वजह से वहाँ पर ये सूरत हाल और भी ज़्यादा ख़राब है। यानी दहशतगर्द तो दहशतगर्द, लेकिन अवामी जो सपोर्ट है वो किसके साथ है, ये एक बड़ी तशवीश की बात है। तो इन सारी चीज़ों को मेरा ख़्याल है बलूचिस्तान के मसले को ठीक करने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन और उसके साथ साथ आवाम की नुमाइंदा हुकूमत का क़याम, ये दोनों ही बातें एक जैसी इंपॉर्टेंट है मेरे ख़्याल में, ताकि दहशतगर्दी के इसी फ्रीद से जान छूट सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।